तो हमने होम्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम लॉक पे आते हैं और आज हम समझेंगे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। लॉक भी होम्स की तरह एक पॉलिटिकल टर्मोइल के पीरियड में एग्जिस्ट करा। लॉक के लिए एक क्वेश्चन था जिसको वो आंसर करना चाहता था, और क्वेश्चन था कि हु विल रूल, क्या पीपल रूल करेंगे या किंग रूल करेगा। लॉक के दिमाग में एक आइडिया बिल्कुल क्लियर था कि अगर गवर्नमेंट रूल करती है तो इट शुड नॉट फुल्ली कंट्रोल पीपल। वो ये कहते हैं। अब लॉक ने अपने आइडिया को कैसे एक्सप्लेन किया। लॉक ने कहा कि देखो, मैन जो है ही इज बॉर्न फ्री, और मैन जो है ही इज बॉर्न इक्वल। एंड मैन जो है उसके पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं, जिसमें राइट टू लाइफ है, फ्रीडम है, अबिलिटी टू ओन प्रॉपर्टी है। कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट मैन को डिप्राइव नहीं कर सकती ऑफ दीज नेचुरल राइट्स। तो मैन के जो ये राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स, आप मैन को डिप्राइव नहीं कर सकते इन नेचुरल राइट्स से, क्योंकि मैन जो है वो इक्वल है, बॉर्न भी फ्री हुआ है विद अ लॉट ऑफ नेचुरल राइट्स विच यू कैन नॉट डिप्राइव। राइट टू लाइफ, फ्रीडम, एबिलिटी टू ओन प्रॉपर्टी। सो वो कहता है कि भाई, गवर्नमेंट भी जो आएगी उसका टास्क बिल्कुल क्लियर है। नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, बट प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स टू बी प्रिसाइज, नॉट स्नैच अवे दीज नेचुरल राइट्स। तो ये नेचुरल राइट्स को स्नैच अवे नहीं करना। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि हमें समझना पड़ेगा ह्यूमंस को। ह्यूमंस को उसने कैसे समझने की कोशिश करी। उसने कहा कि ह्यूमंस आर नॉट नेचुरली बैड, दे आर नॉट इवन वायलेंट, दे हैव एबिलिटी टू रीजन, दे कैन यूज लॉजिक, दे वांट टू लिव पीसफुली। तो लॉज जो हैं, दे मस्ट इंश्योर दिस। और लॉज को बनाने वाले जो रूलर्स हैं, दे आर नॉट पीपल चूजन बाय गॉड। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जिस प्रकार का कंसेप्शन लॉक दे रहा है ह्यूमंस का, ये कंसेप्शन अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंट है फॉर दैट मैटर जो कंसेप्शन अभी हॉब्स ने दिया। देखो, अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, हम बात करें हॉब्स की, हम बात करें यहाँ पर लॉक की, उसके साथ अगर हम प्लेटो को भी देखें, तो हमने क्या देखा कि ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग क्या बोलते हैं।
प्लेटो कहता है कि भाई ह्यूमंस जो हैं उनको रीजन करने की एबिलिटी का काम एजुकेशन से मिलेगा। एजुकेशन स्टेट को देनी पड़ेगी। स्टेट में फिलोसोफर किंग देगा। इस नजरिए से उसने ह्यूमंस को देखा। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि प्लेटो ऑल्सो हैड फेथ इन ह्यूमन रीजन, बिकॉज उसको ये पता था कि रीजन से आप अपनी जिंदगी बेहतर जी सकते हो। प्लेटो ने ये बात बोली थी कि देखो, एजुकेशन का काम है कि आपके वो स्किल को पॉलिश करके निकालना कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। दूसरा, एरिस्टोटल ने क्या बोला कि नहीं, ह्यूमंस के पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है रीजन करने की, और वो सब चाहते हैं एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए। तो ह्यूमंस का एक टीलियोलॉजिकल पर्पस है विच इज कॉल्ड यूडाइमोनिया। ये एरिस्टोटल ने बोला था। हॉब्स ने ये बोला कि भाई देखो, ह्यूमंस जो हैं उनके पास एबिलिटी है रीजन करने की, पर लिमिटेड है। उसने बोला कि लिमिटेड है का मतलब ये है कि वो सिर्फ रीजन इतना करेंगे कि हमें स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए, स्टेट जाने के लिए एक कोवेनेंट बनाना है, और कोवेनेंट बनाकर एक लीविया था अपॉइंट करना है, और वो लीविया था के थ्रू रूल करवाना है। इसके बाद हमारी एबिलिटी टू रीजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो लॉग क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि नहीं यार, देखो जो ह्यूमंस हैं उनकी एबिलिटी टू जो रीजन है वो अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस रीजन करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ पीसफुली ही रहना है, को एग्जिस्ट करना है। तो लॉक कहने की कोशिश कर रहा है कि मैन इज नॉट ब्रूटिश बाय नेचर, जिस तरीके से हॉब्स ने पिक्चर प्रिंट की थी। तो लॉक का ये आइडिया एरिस्टोटल के बहुत क्लोज आ जाता है। एरिस्टोटल के बहुत क्लोज आ जाता है। हमने मैकियावेली यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैकियावेली का सारा फोकस रूलर और स्टेट क्राफ्ट पे था। उसने इंडिविजुअल के बारे में चर्चा कम करी, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया। लेकिन बाकी जिन्होंने इंडिविजुअल को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया, हमने उस पिक्चर को समझने की कोशिश करी इधर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए इधर, कि लॉक और एरिस्टोटल में कॉमनैलिटी ये थी कि दोनों में एक बिलीफ था कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू रीजन। इस रीजन से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि लॉक जो है, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, जो एडवोकेट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, एक गवर्नमेंट को विच इज रूटेड इन प्रोटेक्टिंग नेचुरल राइट्स। इस चीज को, बट लॉक के साथ एक चीज क्लियर है, ही इज क्रिटिकल ऑफ डिवाइन थ्योरी एंड ही डज नॉट अप्रूव डिवाइन मोनार्क। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। पहली बात तो। अब दूसरी बात क्या है कि लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर से काफी अलग है। हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में वायलेंस है, फियर है, डेथ है, नेस्टी है, लाइफ इज शॉर्ट, ब्रूटिश है। लेकिन यहाँ पर लॉक कहता है कि नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है वो पीसफुल है। उसके पास
स्टेट ऑफ नेचर में भी नेचुरल राइट्स हैं। यहाँ पर भी उसके पास रीजनिंग एबिलिटी है। पर वो स्टेट ऑफ नेचर से आकर एक सिविल सोसाइटी बनाता है। वो बनाता है इसको एक कंसेंट के थ्रू, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देखी जाती है, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, जिसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंसेंट बनता है, वो कहता है कि भाई ये जो है इसलिए होता है क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में जो इशू है वो ये है कि यहाँ पर देर आर नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स। यानी कि यहाँ पर अगर आपके कोई नेचुरल राइट को अगर वायलेट कर रहा है, तो आप पनिश नहीं कर पा रहे हो। तो आदमी स्टेट ऑफ नेचर से सिविल सोसाइटी की ओर क्यों बढ़ता है? क्योंकि सिविल सोसाइटी में वो एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्रिएट करता है। इस इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म से वो ये इंश्योर करता है कि अगर उसके किसी ने नेचुरल राइट्स को वायलेट किया, तो उसको पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। तो लॉ के हिसाब से एक स्टेट का काम क्या है? हमने बोला टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। और अगर लॉ के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर से आदमी सिविल सोसाइटी की ओर इसलिए जा रहा है बिकॉज ही हैज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स, तो एक चीज यहां पर क्लियर है कि वो यहाँ पर स्टेट को इस प्रकार का ब्लूप्रिंट मानता है जो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेगी, जो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, लाइक हॉब्स। क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम क्या है? इन्फोर्स एंड प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। तो यहाँ पर ये चीज समझने की आवश्यकता है हमें। तो यहाँ पर ये चीज को आप देखो कि हॉब्स और लॉक में जो प्रिंसिपल डिफरेंस है वो ये है कि लॉक जो है वो ह्यूमंस को रैशनल इंडिविजुअल समझता है, जिनके पास एक कैपेबिलिटी है मॉरल रीजनिंग की। और ये कैपेबिलिटी कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हॉब्स के केस में क्या है, वो कहता है कि भाई ह्यूमंस जो है वो स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट में सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, उनको फियर मिटिगेट करना है। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक एब्सोल्यूट मोनार्क कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लॉक ह्यूमंस को और जिस प्रकार से वो स्टेट को देख रहा है, ये चीज रिचर्ड एशक्राफ्ट ने कैप्चर करी बहुत अच्छे से, कहते हुए कि रिचर्ड एशक्राफ्ट ने बोला कि देखो, लॉक का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो आज एक रैशनल मॉरल एजेंसी में रूटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि भाई आज अगर जिस नजरिए से लॉक बात कर रहा है,
लॉक यहाँ पर सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कहने की कि देखो हमें मैन के रैशनल एबिलिटी टू थिंक and that ability to think that manifests in the form of man coming from state of nature to establish civil society to protect natural right, ये गेम को समझना है। तो रिचर्ड एशक्राफ्ट कहने की ये कोशिश कर रहा है कि देखो लॉक के हिसाब से देर इज अ मॉरल मैन, देर इज अ मैन हु हैज द एबिलिटी टू रीजन। तो रीजनिंग वाला मैन है। तो ये जो रीजनिंग वाला मैन है, मॉरल मैन है, ये क्या कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है हर हालात में कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें फोकस इस चीज पे रखना है कि भाई आदमी के अंदर एक रीजनिंग की कैपेबिलिटी है कि मुझे अपने नेचुरल राइट्स को सेफगार्ड करवाना है, जिसके लिए मुझे इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। ये चीज समझने की आवश्यकता है। लेकिन सीबी मैकफर्सन यहाँ पर थोड़े से क्रिटिकल है। वो कहते हैं कि देखो लॉक का जो पूरा आइडिया था नेचुरल राइट्स का, वो बहुत डिसेप्टिव था। क्योंकि सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक बेसिकली क्या करना चाह रहा था कि वो चाह रहा था एक पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म डॉक्ट्रिन को अपनाना। क्या मतलब है जी इस चीज का? सीबी मैकफर्सन जब कहते हैं कि लॉक पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म डॉक्ट्रिन को बढ़ावा देना चाहता था, तो वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉक का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, खास करके रिच के, वो बेसिकली अपहोल्ड हों। वो कहते हैं कि लॉक ने पुअर को किसी प्रकार की प्रॉपर्टी दी जाए या ना दी जाए उसके बारे में चर्चा करी नहीं। लॉक, वो कहते हैं कि उसका सारा फोकस था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, पर क्वेश्चन ये उठता है कि उसका क्या जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उस व्यक्ति का क्या करेंगे? क्या हम उस व्यक्ति को इग्नोर कर देंगे? लॉक के उस पूरे पॉलिटिकल कंसेप्चुअलाइजेशन में ये व्यक्ति था ही नहीं। तो यहां पर वो कहते हैं कि भाई लॉक जब एक चाह रहा था पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देना, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉक इस प्रकार के सिटीजन्स चाहता था जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीड क्लास को बिलोंग करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लॉक वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी, रादर मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक इज अ सपोर्टर ऑफ इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि जब वो सारा फोकस सिर्फ उन लोगों पे कर रहा है जो कि रिच लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, और उसके फोकस में पुअर है ही नहीं, और पुअर का वो डिबेट ही नहीं करता, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो क्लियर है कि वो एक इक्वालिटी नहीं बल्कि इस इनइक्वालिटी को ही परपेचुएट कर रहा है। सीबी मैकफर्सन ने एक किताब लिखी थी, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। और इस बुक में उन्होंने बोला कि लॉक जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टीड क्लास के इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करता है। उसका जो पूरा का पूरा इंडिविजुअलिज्म है, वो वेज लेबर्स को, पुअर को निग्लेक्ट करता है। तो लॉक कैपिटलिस्ट है।
इस रीजन से वो कहते हैं कि ही इज स्ट्रक्चरली इनकम्पैटिबल टू इगैलिटेरियन आउटलुक। क्योंकि जब वो बात सिर्फ एक रिच क्लास की कर रहा है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो वेज लेबरर्स हैं, गरीब हैं, जिनके हितों में प्रॉपर्टी है ही नहीं, जब उनकी बात ही नहीं करता, तो भाई ये चीज तो क्लियर है कि लॉक का जो पूरा पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म है, दैट इज अ कैपिटलिज्म का ड्राइवर। तो वो सिर्फ कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और अगर वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है तो ये फिर इगैलिटेरियन आउटलुक को रिजेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर इगैलिटेरियनिज्म नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो ये दोनों की दोनों चीजें प्रॉब्लम है। ये दोनों की दोनों चीजें प्रॉब्लम है। जेरेमी वेल्ड्रन क्या कहते हैं कि लॉक के आइडियाज जो थे, दे वर बेसिकली कनेक्टेड टू रूल ऑफ लॉ, दे वर कनेक्टेड टू आइडिया ऑफ फेयरनेस ऑल्सो। ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ गवर्नमेंट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी ना हो, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एब्सोल्यूट भी ना हो। तो जेरेमी वेल्ड्रन कहते हैं कि मेरे हिसाब से लॉक तो जो है, ही इज अ ट्रू सपोर्टर ऑफ लिबर्टी। इसी रीजन से जेरेमी वेल्ड्रन जो है, उनकी जो किताब है गॉड, लॉक और इक्वालिटी, वो कहते हैं इस किताब में कि लॉक जो है वो फोकस करता है राइट्स पे, लॉज पे, रीजन पे। तो ये जो लॉक का फोकस है राइट्स पे, लॉज पे, रीजन पे, ये सारी आज की डेट में एक प्री कंडीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लेके। क्योंकि आज जेरेमी वेल्डरन एक पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं कि भाई देखो, आप एक एब्सोल्यूट पावरफुल मोनार्क नहीं बोल रहे, आप लिबर्टी की चर्चा कर रहे हो, रूल ऑफ लॉ की चर्चा कर रहे हो, फेयरनेस की बात कर रहे हो, राइट्स, लॉज, रीजन की चर्चा कर रहे हो। ये सारे के सारे एक प्रीकंडीशन है आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लेकर। तो उसका फ्रेमवर्क पूरा यहाँ पर क्या था? उसका फ्रेमवर्क यहाँ पर पूरा था एक लिबरल फ्रेमवर्क। So Jeremy Weldon doesn't accept the argument of C.B. Macpherson in this regard that Locke was trying to create what is called as a possessive individual. लेकिन जॉन डन जो है, हु इज एसोसिएटेड विद द कैम्ब्रिज स्कूल, वो ये कहते हैं कि भाई लॉक एक प्रैक्टिकल थिंकर जरूर था, आइडियलिस्ट नहीं था। क्योंकि वो चाहता था कि भाई डिवाइन पावर का कोई रूल ना हो। लेकिन वो सिर्फ आज की डेट में थ्योराइज कर रहा था इस तरीके से कि सोसाइटी में कंसेंट बने, जिससे कि प्रैग्मेटिक रूल हो पाए। तो लॉक अकॉर्डिंग टू जॉन डन एक प्रैग्मेटिक रूलर था। उसने जो पॉलिटिकल थिंकिंग में प्रैग्मेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया, ये प्रैग्मेटिज्म जॉन डन कहते हैं कि हम एरिस्टोटल मैकियावेली दोनों में देख रहे थे। तो वो लॉक को एरिस्टोटल प्लस मैकियावेली के बराबर लेके आता है। क्योंकि मैकियावेली जो है वो भी ये बोल रहा था लेट्स सी दी एक्शंस, एरिस्टोटल ने भी यही बोला कि लेट्स ऑब्जर्व एम्पिरिकल। इफ एरिस्टोटल वाज एम्पिरिसिस्ट, हमने बोला था मैकियावेली इज हिस्टोरिकल एम्पिरिसिस्ट।
तो ये चीज को आपको समझना है यहाँ पे। तो एक चीज तो क्लियर है कि लॉक का पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो दोनों नजरियों से देखा गया, पॉजिटिव और नेगेटिव पर से। लेकिन नेगेटिव में सीबी मैकफर्सन जो है खास करके, उनका एक क्रिटिक रहा है विद रिस्पेक्ट टू लॉक, कि लॉक ने जो है बेसिकली पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म किया है। बाकी थिंकर्स ने, स्कॉलर्स ने फिर भी एक लॉक का पॉजिटिव आर्ग्यूमेंटेशन ही फोकस किया है। ठीक है जी। तो ये लॉक का एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन से अब आप जो है लॉक की बाकी चीज़ों को और उसकी बाकी थ्योरी को भी इजीली अब आप समझ पाओगे। चलिए।